हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, हिंदी का प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और ये हिंदी दोस्तों टेट लेवल, सुपर टेट लेवल की होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, अभी जस्ट यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। उससे पहले अगर आप सभी सब्जेक्टों की तैयारी कर लेते हैं तो आपका यूपी टेट इस बार निकल जाएगा। अगर हमारे चैनल से आप जुड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हिंदी के साथ साथ मैथ का, सीडीपी का और ईवीएस का और संस्कृत और इंग्लिश के भी क्लास आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के टेट लेवल से जितने प्रश्न हैं आपको कराए जाएंगे। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग आज जो है कि हिंदी के कुछ मज़ेदार क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, एक पैराग्राफ दिखेगा। इस पैराग्राफ से आपके 5 प्रश्न बनते हैं। इस तरह के दोस्तों जो पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम में आता है, यहाँ से 5 प्रश्न बनते हैं और ये 5 प्रश्न आपके प्लस होते हैं। अगर सभी सब्जेक्टों में आप अच्छा करके आएंगे और यहाँ से जो आपकी हिंदी होती है, बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर अच्छे से हिंदी पढ़ लेते हैं तो आपके 100 से पार ही नंबर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या है, और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसमें से जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। निर्देश क्या है? निर्देश को सबसे पहले पढ़ना है। निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश है दोस्तों, इसी को पढ़ करके आपके नीचे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन यहाँ की आर्थिकी की महत्वपूर्ण धुरी है, लेकिन इस मर्तबा कोरोना संकट ने इसे खासा नुकसान पहुंचाया है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो बीते वर्षों तक राज्य में सामान्य परिस्थितियों में 3.5 करोड़ से अधिक सैलानी हर साल विभिन्न प्रांतों से यहाँ पहुँचते रहे हैं। इनमें अकेले 44.2% की भागीदारी तीर्थयात्रियों की है, जो 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री जैसे धार्मिक स्थलों में दर्शनार्थ आते हैं। इस साल कोरोना संकट ने पर्यटन तीर्थाटन की कमर तोड़ कर रख दी है। क्या तोड़ कर रख दी है? कमर। इसके अलावा राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल भी सैलानियों से गुलजार हो रहे हैं। सैलानियों की आमद बढ़ने से, आमद क्या दोस्तों? आमद बढ़ने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के बेनूर हो चुके चेहरों पर फिर से रौनक लौटी है। ठीक है, तो ये गद्यांश आप एक बार पढ़िए और जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो इसी से संबंधित होंगे। इसको हम लोग आंसर करेंगे। जैसा कि आप पहले में देख लीजिए, उत्तराखंड जाने वाले सैलानियों में से कितने प्रतिशत भागीदारी तीर्थयात्रियों की रही है? जो इसमें हम लोग अगर ढूंढेंगे तो आपको भागीदारी मिलेगी। देखिए, इनमें अकेले 44.2% भागीदारी तीर्थयात्रियों की है। कितनी भागीदारी है? 44.2। तो इसमें आंसर में कौन सा आपको मिल रहा है? सी वाला मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब हमने जो है कि पैराग्राफ पढ़ लिया है, एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस यहाँ पे देखिए, आमद का पर्यायवाची पूछा है। ये जो आमद शब्द है, तो यहाँ पे भावार्थ निकालिए क्या कह रहा है। सैलानियों की आमद बढ़ने से, आमद यानी क्या बढ़ने से? आमद बढ़ने से। तो इस ऑप्शन में देखिए, क्या आय है, पागल है, आगे है अमरूद है। तो इसमें आप मिलाइए, सैलानियों की क्या पागल बढ़ने से, तो जाहिर सी बात है आंसर सही नहीं होगा। फिर सैलानियों की आगे बढ़ने से, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन इसको देखेंगे जिसका अर्थ निकालना है। ठीक है, तो आमद का आगे तो अर्थ होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, और अमरूद तो बाकी नहीं होगा। तो इसमें आमद यानी आय बढ़ने से, जब क्या होगी, सैलानियों की आय बढ़ेगी तो उससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के चेहरे क्या हो गए? फिर से रौनक आ गई। तो यहाँ पे क्या बढ़ी थी? आय बढ़ी थी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। फिर से इसको देखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा। ठीक है, और सेम वही पैराग्राफ है, वही गद्यांश है, और इसमें पूछा गया गुलजार शब्द से क्या अभिप्राय है। गुलजार से आप क्या समझते हैं? उसका पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, गुलजार शब्द से आप क्या समझते हैं? तो गुलजार से क्या समझते हैं? गुलजार क्या होता है, गुलजार का क्या पर्यायवाची होता है? अगर आप उसको जानते हैं तो ये प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
गुलजार मीन्स दोस्तों क्या होता है, फूल होता है, गुलदस्ता होता है, कलम होता है, उद्यान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उद्यान। क्या होगा, उद्यान। गुलजार का अर्थ होगा क्या, आपका उद्यान, ठीक है। इसे हम लोग बाग या बगीचा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उद्यान को हम लोग बाग या बगीचा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, बाग या बगीचा। और उसको गुलजार भी आप लोग कह सकते हैं। और गुलदस्ता को आप लोग क्या कह सकते हैं, जैसे इसे आप बुके भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बुके कह सकते हैं। जो हमारे गेस्ट आते हैं तो बुके यानी गुलदस्ता हम लोग देते हैं, तो ये इसका पर्याय बुके हो सकता है। फिर इसका और सारा हो सकता है, फूल का आप जानते ही हैं। तो इस तरह का जो है कि हम लोग इनको हम लोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है, ये हाईलाइट शब्द है। क्या है, हाईलाइटेड शब्द पूछ रहा है। कमर तोड़कर रखना का अर्थ निम्न में से है। कमर तोड़ के रखना का निम्न में से अर्थ आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, कमर टूटना, बलहीन होना, पराजित करना, कलह करना। तो देखिए, कमर तोड़ कर रखना यानी अगर मान लीजिए हमारी कहीं से आय आ रही है, अगर वो आय आना बंद हो जाए तो हम लोग कहते हैं हमारी तो एकदम कमर ही टूट गई। यानी जो उससे हमको बल मिल रहा था, वो हमको क्या, उससे जो हमको मनोबल या जो भी हमारा साधन चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे उसका भावार्थ अगर निकालेंगे कमर तोड़ कर रखना का, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बलहीन होना। क्या होना, बलहीन होना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भावार्थ क्या होगा, बलहीन होना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो है कि गद्यांश का ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 5 प्रश्न ही गद्यांश से आते हैं, तो इसको देखेंगे। नरसैंगिक, ठीक है, शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। नरसैंगिक का क्या करना है आपको, उचित विलोम शब्द बताना है, ठीक है। नास्तिक, विसंगति, फिर कृत्रिम, नरक। तो देखिए, ये जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या अर्थ होता है, प्राकृतिक। नरसैंगिक का क्या अर्थ होता है, प्राकृतिक। तो उस हिसाब से इसका उल्टा आप देख सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, कृत्रिम। क्योंकि प्राकृतिक है तो प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो है कि अब अच्छे अच्छे प्रश्न आपको आएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम ओनली 10 क्वेश्चन को ही देखेंगे, और इस तरह के जो है कि हम लोग धीरे धीरे 30-30 क्वेश्चन भी करने लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 6ठा क्वेश्चन पूछा गया है, सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं वाला नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों से भी ऐसी गलतियाँ हुई हैं, और हम लोग भी टेट वगैरह सीटेट वगैरह में ऐसी गलतियाँ किए हैं। तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करिएगा। जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप पूरा सबसे पहले पढ़ें, पहले पूरा पढ़ें, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करें। जैसा सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इसमें नहीं बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुलेख, यानी दोस्तों सु प्लस लेख। आप देख सकते हैं, लेख भी एक क्या है, अर्थ दे रहा है, और सु से सुंदर यानी ये भी एक क्या दे रहा है, अर्थ दे रहा है। उसी प्रकार सुसंगत को देखेंगे तो सु प्लस संगत यानी सुंदर संगत, अच्छी संगत। तो संगत भी एक प्रकार का भावार्थ वाला शब्द है, और सु भी आपका क्या, यहाँ पे एक उसका अर्थ है। लेकिन जो आप सु उपसर्ग है, आप देख सकते हैं इसमें जो है कि स्व उपसर्ग आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, स्व उपसर्ग मिलेगा। किसमें, स्वस्थ में। और स्वागत अगर लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, स्वागत, तो उसमें भी स्व उपसर्ग आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, स्व उपसर्ग। तो इस तरह देख सकते हैं, इसमें जो है कि सु उपसर्ग उपस्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब 7 में वही प्रश्न पूछा है दोस्तों। इसमें पूछा है, प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। अभी पूछा था सु से बना हुआ, अब पूछ रहा है प्र से, और यहाँ पर भी दोस्तों नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखो, प्रबल, ये क्या है, प्र प्लस बल। तो देखिए दोस्तों, जो ये शब्द बनते हैं इस तरह के, जब
उपसर्ग और प्रत्यय जब हम लोग लगाते हैं तो उसका कोई ना कोई जो शब्द होते हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका बल का आप एक शुद्ध अर्थ निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों प्रधन चार, यहाँ पे भी चार जो है कि एक अर्थ वाला शब्द है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी प्रधन शासन, यहाँ पे भी शासन जो है कि एक अपने आप में अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, और जो दोस्तों यहाँ पे अगर प्रकाश का आप करते हैं, प्र तो मान लीजिए उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन काश कोई एक शब्द आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रकाश जो होता है एक मूल शब्द होता है। क्या, एक मूल शब्द है। प्रकाश एक मूल शब्द है, ये प्र उपसर्ग से मिलकर नहीं बना है। क्या हुआ है, प्र उपसर्ग से मिलकर नहीं बना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगर दोस्तों आप अभी भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और इस तरह के जो है कि हम लोग डेली वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या करना है, शुद्ध वर्तनी आपको छांटना है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं। हो सके तो पैराग्राफ से ही उठा करके दे दे, या इस तरह के अलग शब्दों को आपको मेल दे दे और उसमें गलत सही आपको छांटने को दे देता है वर्तनी। ठीक है, तो इसमें वर्तनी में हम लोग क्या करते हैं, जो गलत और सही लिखने में जो गलतियां होती हैं उसको यहाँ पे देखा जाता है। जैसे गोविंद को अगर इस तरह लिखा जाएगा तो क्या ये सही है कि गलत है, इसी को आपको बताना है। तो गोविंद को अगर लिखना हो दोस्तों तो हम लोग गोविंद को इस प्रकार लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, चाहे आधा न लगा देते हैं। तो गोविंद इस तरह लिखा जाता है, न कि इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, और राधिका को अगर दोस्तों लिखना हो तो राधिका में हम छोटी मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, छोटी ई की मात्रा। तो राधिका को इस तरह लिखा जाता है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर अधिकार की बात किया जाए दोस्तों तो अधिकार को हम लोग इसमें भी छोटी की मात्रा लगाते हैं। क्या लिखते हैं, छोटी की मात्रा। तो ये भी अधिकार क्या होगा आपका, उस तरह लिखा जाएगा। तो ये भी अधिकार लिखा हुआ क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अब शुद्ध की बात किया जाए तो अगर आपको कृपा लिखने के लिए कहा जाए तो आप कृपा इसी प्रकार लिखते हैं। अगर लिखा जाए तो कृपा हमारा इसी तरह लिखा जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न है, 9वां में है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दो प्रश्न के पैटर्न मिल रहे हैं। 2 प्रश्न आपको उपसर्ग से मिले हैं, तो 2 प्रश्न आपको शुद्ध वर्तनी से मिलेंगे, तो 2 प्रश्न आपको विलोम से मिलेंगे। तो इस तरह के हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आपको शामिल किए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह के जो है कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब इसमें देखिए, इसमें भी शुद्ध आपको छांटना है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या शुद्ध है। अब अनसुआ को कैसे लिखते हैं, तो इसको अन, इसके बाद सुया, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है ये गलत है। अब अनेकों नहीं होता है दोस्तों, अनेकों नहीं लिखते हैं, अनेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अनेक। क्या लिखते हैं, अनेक। तो ये भी गलत है। और जैसे आप आधार कार्ड आपका बना हुआ है तो उस पर देखेंगे तो आधार नहीं लिखा रहता है। क्या लिखा जाता है, आधार लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आधार होता है शुद्ध शब्द। तो यहाँ पे ये भी सही गलत है। ठीक है, अगर अन्वेषण की बात किया जाए तो अन्वेषण शुद्ध लिखा गया है, क्योंकि अन्वेषण को हम लोग इसी तरह लिखते हैं, अन्वेषण। अन्वेषण मीन्स खोज। ठीक है, तो ये इसका शब्द ये यहाँ पे क्या है, शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पे इसका ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और आज का दोस्तों हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे 10वां। और ये 10वां प्रश्न के बाद दोस्तों हम लोग अगला जो है कि 10 क्वेश्चन अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप जो है कि लास्ट तक ज़रूर आप वीडियो को देखा करिए। ठीक है, तो अब 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां में क्या है, शावक में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे दोस्तों शावक की जो संधि होगी वो अयादि संधि होगी। अब अयादि संधि क्या होती है, तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं, ए या ए, ओ या औ के बाद कोई स्वर आता है। ए या ए के बाद या ओ औ के बाद अगर कोई शब्द आता है या कोई स्वर आता है तो इसमें क्या होता है, देखिए ए का अ हो जाता है। ठीक है, और ए का आय हो जाता है, और ओ का
अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपके अयादी संधि में यही होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, सावक, अक देखिए क्या हो रहा है, अक आ रहा है। ठीक है, तो ये अयादी संधि होगा, क्या होगा, अयादी संधि होगा। तो इस तरह का दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग 10 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर लिए। इस तरह के जो है कि धीरे धीरे हम लोग और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।